सत श्री अकाल, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। मेरा नाम रंजीत कुमार सोडी है। मैं पंजाब नवेंशहर का रहने वाला हूँ। इस टाइम मैं दुबई में करता हूँ काम। तो इसलिए अभी जो विषय है गंभीर कि जो भारत देश के संविधान में फ़ोटो लगा हुआ है, तो उसके विषय में बात करना चाहता हूँ। भारत देश के संविधान में 22 चित्र लगे हुए हैं, तो वो एक भी फोटो आदिवासी, द्रविड़, शूद्र लोगों का नहीं है, जो कि हिंदू लोग शूद्र बोलते हैं, जिसका पॉपुलेशन 85% है। मैं खुशी टीवी के चैनल के माध्यम से ये पूरी दुनिया तक आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। जहाँ जहाँ पे भी इनके श्रोते बैठे हैं सुनने वाले, तो इस विषय की वीडियो को गाह से भी शेयर करें और इस विषय की जांच पड़ताल भी की जाए। इस विषय को लेकर मैंने पंजाब में अवतार सिंह करीमपुरी साहब को भी मांग पत्र दिया। जसवीर सिंह गढ़ी, जो कि आज एससी कमीशन के चेयरमैन साहब हैं, मैं उनको भी मांग पत्र दिया। तो मैंने डॉक्टर सुखी, जो नवा शहर में रहते हैं, तो बंगा के एमएलए है, तो मैं उनको भी मांग पत्र दिया। मैं कहा भाई, संविधान में सभी फोटो हिंदू लोगों का लगा है, 2 फोटो लगा है मुसलमान का, एक भी फोटो आदिवासी, द्रविड़, शूद्र लोगों का नहीं है। तो इसमें संविधान में जाति वितकरा क्यों किया गया है? इसमें फोटो किसका है? रामचंद्र जी है, कृष्ण जी है, हनुमान जी है, देवी देवते है, महावीर जैन है, बुद्ध है, गुरु गोविंद सिंह जी है, शिवाजीराव मराठा जी है, नेता सुभाष चंद्र बोस है, लक्ष्मीबाई झांसी रानी है, टीपू सुल्तान है, अकबर है, नटराज है, 2 गांधी जी का फोटो है। तो इसमें एक समुद्र का दृश्य है, हिमाचल की पहाड़ियों का दृश्य है, राजस्थान का दृश्य है, फिर नालंदा विश्वविद्यालय का भी फोटो है। लेकिन 22 बाग है, 22 बाग में ऐसा फोटो लगा हुआ है, लेकिन एक भी फोटो 85% लोगों का नहीं है। तो मैंने इस विषय को बाज उठाया, तो मैं नरेंद्र मोदी साहब को भी मानो फरवरी महीने में 2025 में मांग पत्र दिया। मैं डीसी साहब को दिया था कि इस बात को नरेंद्र मोदी तक भी पहुँचाया जाए। मैं कांग्रेस के भी जो नवांशहर के XY MLA साहब है अंगद जी, मैं उनको भी मांग पत्र दिया। तो कि भाई अपनी अपनी पार्टी में इस बात को उठाए, तो अपनी अपनी पार्टी में इस विषय को गंभीरता से ले, नहीं तो आने वाले समय में ये चीज़ बहुत हानिकारक चीज़ साबित हो सकती है। अभी तो कहने का मतलब 75 साल हो गया हमारे देश को याद होए को, किसी को यही मालूम नहीं है संविधान में चित्र भी होता है। लेकिन जब चित्र भी होता है, लेकिन जब इस बात को 50 साल और हो जाएंगे, जैसे कि हमारे देश में जात और धर्म को लेके राजनीति हो रही है, बहुत खतरनाक राजनीति हो रही है, इसको लेके जैसे कि आज के 10 साल के बाद में, जब 20 साल के बाद में, जब 50 साल के बाद में ये मुद्दा उठाएगा कि भाई 85% लोगों से तो कोई ना कोई साधु, ना कोई संत, ना कोई फकीर, ना कोई फ्रीडम फाइटर पैदा ही नहीं हुआ जिसने देश नहीं सोचा हो। तो उसी टाइम वो बोलेंगे कि जो इन्होंने फोटो लगा के पूजा करते हैं, इनकी मनगढ़ंत कहानी है। सही है, जेकर इनमें साधु संत या फकीर पैदा होते तो संविधान में फोटो ना होता। वो बोलेंगे कि हमारे हिंदू लोगों का फोटो है, मुसलमान लोगों का है फोटो, अकबर टीपू सुल्तान का है, तो इसलिए हमारा फोटो है कि हमारे देश के लोगों इन्होंने सोचा है। सही है। फिर दूसरे नंबर पे उसमें एक का आदमी नहीं, सभी हिंदू, सभी देश, पूरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बोधी, जैनी, सभी का नुकसान होएगा। सही है, क्योंकि एक शरारती आंसर इसको मानो मीडिया में या किधर भी ट्वीट किए बोलेगा तो उस देश को भुगतना पड़ता है। इसलिए मैं अभी बात बोल रहा हूँ कि इस विषय को उठाना चाहिए और अपने अपने लीडरों को मांग पत्र देना चाहिए, MLA को, MP को, जिधर तक भी आपकी पहुंच है कि भाई हमारे देश के संविधान सभी को बराबर का अधिकार देता है, हमारे भी महापुरुषों का चित्र लगना चाहिए। मैंने अपनी ओर से मांग की है भगवान वाल्मीकि जी का और 5 प्यारों का। मैं कहे 2 चित्र लगाना चाहिए। जेकर और किसी महापुरुष का चित्र लगता है, फ्रीडम फाइटर का, किसी भी जाति से लगता है, लेकिन फोटो 85% लोगों से होना चाहिए। मैं किसी फोटो का विरोध नहीं करता, जितना संविधान में लगा है मैं सर का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन हमारे भी महापुरुषों का फोटो लगना चाहिए। हमारे भी 85% लोगों ने देश के लिए बहुत बड़ा बड़ा कुर्बानी दिया है, पूरी दुनिया इनका लोहा मानती है। सही है, तो इस विषय को ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए और इस विषय पे हर आदमी को एक सर्च करना चाहिए। जैसे कि आप लोग गूगल में भी सर्च मार सकते हैं, YouTube में भी सर्च मार सकते हैं, भारत देश के संविधान में 22 चित्र, वो पूरा डाटा अब आपके सामने आ जाता है। जब बीजेपी पार्टी ने राज्यसभा में ये मुद्दा उठा कि संविधान में चित्र है, बीजेपी पार्टी ने राज्यसभा में, पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कि संविधान में चित्र है, तो फिर हमारा पार्टी जितना भी NGO है, जितना भी संविधान के ऊपर काम करने वाला आदमी नहीं है जो बोलता है संविधान की रक्षा करो, उन्होंने ये बात क्यों नहीं उठाते बाज कि संविधान में हमारा भी चित्र है या चित्र नहीं है।
तो जब क्योंकि कोई भी पार्टी हो वो राज्यसभा में या पार्लियामेंट में अलग झूठा बयान नहीं दे सकती। तो जिस दिन अंबेडकर शब्द के ऊपर 14 सेकंड की वीडियो के ऊपर अहमद शाह जी के ऊपर विवाद हुआ, पूरे देश में विवाद किया गया, पूरे भारत देश में विदेशों में भी अहमद शाह जी का विरोध किया गया कि अंबेडकर शब्द फैशन बन गया। इसका अहमद शाह जी को ये बात बोलना नहीं चाहिए था। मैं सभी लीडरों को बोला, मैं कहा तो इसके पहले 5 मिनट का पहले भी वीडियो सुन के देखो, अहमद शाह जी ने एक एक फोटो का जिक्र किया कि वे संविधान में ये फोटो है। फिर मैं कहा इसका विरोध क्यों नहीं किया? तो इसका भी विषय गंभीर है, इसको चर्चा में लेके आना चाहिए। तो सर दूसरा सर जी मुद्दा ये है कि भारत देश के संविधान में एक चित्र लगाया है 7 नंबर बाग में, औरतों ने सिर के ऊपर मटका रखा हुआ है जिसको गागर बोलता है, तो बाजार में चल रही हैं, साथ में 3-4 आदमी है। तो वो चित्र 7 नंबर बाग में लगाया, औरतों की छातियों के ऊपर कोई कपड़ा नहीं है, औरतों की छाती नंगी है। तो मैं इस विषय को भी उठाया, मैं कहा बताओ कि संविधान जो में औरतों की छाती नंगी दिखाई है, क्या इस चित्र के बिना क्या संविधान पूरा नहीं सी हो सकता? ये औरतों की मान सम्मान वाली बात है कि अपमान वाली बात है? मैं ये भी मुद्दा उठाया कि भाई संविधान में जहाँ तो ये चित्र को हटाया जाए, जहाँ ये चित्र के ऊपर कपड़ा डाला जाए, ताकि औरतों के मान सम्मान वाली बात है। एक तरफ तो झांसी की रानी को तलवार दे के चित्र लगाया जाता है संविधान में कि औरतों का मान सम्मान सत्कार किया जाता है, एक तरफ औरतों की छाती नंगी दिखा के उसका अपमान क्यों किया जाता है? हमारे देश की औरतों ने भी हमारे भारत देश के लिए, आज़ादी के लिए बहुत बड़ा बड़ा कुर्बानी दिया है। जितना भी हमारे देश का महापुरुष हुआ, बड़ा बड़ा महापुरुष हुआ, बड़ा बड़ा साधु संत हुआ, बड़ा बड़ा फ्रीडम फाइटर हुआ, उन्होंने भी औरतों की रक्षा के लिए आवाज उठाई है। तो इस विषय को भी ये उठाना चाहिए। भाई भारत देश के संविधान यदि सभी को बराबर का अधिकार देता है, तो ये औरतों का जो चित्र है इसको भी जहाँ तो चित्र के ऊपर हटाना चाहिए, जहाँ इसके ऊपर कपड़ा डालना चाहिए। ये भी विषय गंभीर है। तो आज जैसे कि औरतों को कभी बाजार में नंगा गमाया जाता है, कभी औरतों के साथ बदसलूकी की जाती है, इसको इधर से मोटिवेट किधर से मिलता है? इसको ऊर्जा किधर से मिलती है? क्या इस 7 नंबर बाग से मिलती है? तो इसलिए इस विषय को उठाना चाहिए। ये चित्र के ऊपर भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। कई लोग मेरे को बोले हैं कि पुराने समय में औरतों के साथ ऐसा ही होता था, इसलिए चित्र लगाया। मैंने बोला पुराने समय में तो बहुत कुछ होता था, आदमी के भी ऊपर बहुत कुछ होता था। तो मैं क्या आदमी का नंगा चित्र क्यों नहीं दिखाया गया? आदमी को भी नंगा चित्र दिखा देते तो मैं तो फिर बोलता नहीं था, क्योंकि औरतों की भी नंगी है, मर्द भी नंगे हैं, फिर तो कोई मुश्किल नहीं था। जब औरतों मर्द पूरे कपड़े डाले हुए हैं संविधान के चित्रों में, तो औरतों को क्यों नंगा दिखाया गया है? तो इस विषय को भी गंभीरता से लेना चाहिए। मैं बोलता हूँ इसके संविधान की फोटो के विषय में पूरा जांच पड़ताल करके इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अपना लीडर को बोलो भाई, ये बेनती है सभी मैं जातियों, सभी धर्मों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, सभी को मैं हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ, इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की अखंडता की बात है। हमारा देश बहुत ही कुर्बानी देके देश आज़ादी ली है। हमारे महापुरुषों की बहुत बड़ी बड़ी सोच थी, तो उनकी सोच को बरकरार कायम करते हुए तो संविधान में 85% लोगों के भी फोटो लगना चाहिए। जो औरतों के मान सम्मान वाला चित्र है वो लगाना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया संविधान को मानती है। हर देश का जो संविधान होता है एक कानून होता है, कानून की किसी भी देश का हो, अमेरिका का, कनाडा का, दुबई का। मैं इधर दुबई में काम करता हूँ, हम दुबई के कानून को फॉलो करते हैं। जिस भी देश का होता है कानून उसको फॉलो करना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है। मैं किसी भी चित्र का विरोधी नहीं हूँ। भारत देश के संविधान में जितने भी धर्मों के, जातियों के लगे, हिंदू लोगों के लगे, मैं सभी का रिस्पेक्ट करता हूँ, पर इसमें 85% लोगों का भी चित्र लगना चाहिए। तो मैंने इस बात पर भी मुद्दा उठाया। भाई डॉक्टर अम्बेडकर जी अपने 22 प्रतिज्ञा में बोलते हैं, मैं राम, कृष्ण, हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानता। जब इनको ये लोग मानते नहीं थे, अम्बेडकर साहब फिर संविधान में कैसे फोटो लग गया? फिर अम्बेडकर साहब जी महात्मा बुद्ध जी को मानते थे, तो उनका चित्र तो लगा। उसके पिताजी क्वीन महाराज को मानते थे, उनका चित्र क्यों नहीं लगा? वो इसलिए चित्र नहीं लगा क्योंकि वो शूद्र में आते थे। तो सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र लगाया। मैंने बोला इसमें 5 प्यारों का चित्र क्यों नहीं लगाया? तो इसलिए नहीं लगाया कि उसमें 4 शूद्र आते हैं। तो संविधान में जाति वितरण क्यों किया गया है? फिर मैं क्या गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र इसलिए लगाया उनका डीएनए में खतरे में आता है? मैं गुरु गोविंद सिंह जी ने तो शूद्रों के लिए बोला, मैं तो सजा ही इनकी वजह से हूँ। तो इसलिए तो हम लोग 85% बोलते हैं गुरु हमारा है, हम गुरु के हैं।
सही है। हमारे भी 85% लोगों ने गुरु के लिए अपना जी जान तोड़ मेहनत से उसके साथ में खड़े हैं, आज भी खड़े हैं, खड़ते रहेंगे, क्योंकि गुरु हमारा है, हम गुरु के हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने भी बोला था, मैं सजा भी इनकी वजह से हूँ, 5 प्यारों की वजह से। फिर गुरु साहब और 5 प्यारों के बीच में संविधान में फोटो लगाने वाली कमेटी ने एक वितकरा क्यों किया? मैं बोलता हूँ कि संविधान में 5 प्यारों का भी अभी चित्रण लगना चाहिए। मैं बेनती करता हूँ हाथ जोड़ को सभी धर्मों को, सभी राजनीतिक पार्टियों को, तो मैं कि एकजुट होकर इस विषय को उठाया जाए। मैं बहुत ही साधु संत समाज से भी बात किया, मैं क्या ये हमारी खंडता की बात है, साधु संत समाज को भी बोला, अभी तक कोई बात नहीं उठाया। तो क्योंकि आज जिंदगी है, कल नहीं है, लेकिन ये विषय उठना चाहिए। तो संविधान की बात है, देश की बात है, देश के नागरिकों की बात है कि भाई हमारे महापुरुषों की बात है। संविधान जब सभी को बराबर का अधिकार देता है तो हमको भी ये संविधान में हमारा भी फोटो लगना चाहिए। कई लोग बोलते हैं चित्र लगे ना लगे हमको कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं कहा ठीक है, चित्र लगे ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहा जितना भी चौक सिटी के अंदर गांव में जितना भी चित्र लगा, पहले ये उठाओ, चित्र से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन चित्र एक प्रेरणा स्वरूप होता है, इसलिए चित्र लगाए जाते हैं, तो उससे मोटिवेट आदमी होता है। तो इसलिए मैं बेनती करता हूँ सभी भारत देश के लोगों को एकजुट होकर इस संविधान के विषय में जो चित्र लगे हुए हैं उसको उठाया जाए। सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी को एकजुट होकर इस विषय को उठाना चाहिए। मैं आप जी का धन्यवाद करता हूँ। तो अपने अपने लीडरों को मांग पत्र दीजिए और अपना फर्ज पूरा किए देश के नागरिक होने का। तो मैंने बहुत लीडरों से बात कर चुका हूँ फ़ोन से, तो मैं काफ़ी लीडरों को मैंने लेटर भी मार्क किया है। सही है, मैं वो लेटर मैं इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको सभी को भेज देगा। सही है, तो इसलिए मैं हर आदमी से मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए कृपा करके इस विषय को जरूर उठाए। आप जी का धन्यवाद। जय इंसान, जय भारत, सत श्री अकाल।